हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी अब में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। वैसे क्वेश्चन हैं तो इसी में चलते हैं आगे। इस राज्य का लोकनाट्य नहीं है खमस्वांग, रहस, भरथरी या माओपाटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और आप लोग ये भी बताइएगा आपको इसको हल करते चाहिए कि आपके 20 में कितने नंबर आ रहे हैं या कितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर है भरथरी, क्योंकि भरथरी यहाँ का गीत है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं खमस्वांग क्या है। खमस्वांग क्या है? कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ की स्थापना होती है? मेघनाथ खम की। ठीक, रहस क्या है? उत्तर प्रदेश की रासलीला से प्रभावित है। ठीक है, माओपाटा क्या है? मुड़िया जनजाति द्वारा क्या है? शिकार पर आधारित है। ठीक, और भरथरी क्या है? भरथरी आपका लोकगीत है। ये राजा भरथरी और रानी पिंगला पे आधारित है। रानी पिंगला पे आधारित लोकगीत है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। एक आदिवासी नृत्य कक्षार इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? हलबा, माड़िया, मुड़िया या प्रधान। तो इसका सही आंसर क्या है? मुड़िया जनजाति से है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है? इसमें युवक युवती जो होते हैं अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं? जीवन साथी का। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी गोदावरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? क्या बोला है? गोदावरी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। शिवनाथ, इंद्रावती, बाघ या हसदो। देखिए, शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी। ठीक है, इंद्रावती किसकी है? गोदावरी की। बाघ नदी किसकी है? वेनगंगा की। और वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। तो यहाँ बोला है महत्वपूर्ण, तो ये किसकी सहायक है? वेनगंगा, इसलिए तो हो नहीं सकता। और ये महानदी की और क्या है सहायक? कौन सी है? हसदो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य में विद्या मंदिर योजना लागू की गई थी? 1922, 1925, 1932, 1937। तो ये लागू किया गया था 1937 में। उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री तो ये थे रविशंकर शुक्ल। और किसका मंत्रिमंडल था ये? खर्रे जी का। ठीक है, इसमें एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि ये जो इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? अशिक्षा को समाप्त करना। अशिक्षा को हम लोग क्या कर रहे हैं? समाप्त करके शिक्षा, जो शिक्षित लोग थे, शिक्षा से स्वावलंबन लाना। ठीक है, मतलब शिक्षा से स्वावलंबन का बढ़ावा करना। नंदनी किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर और बॉक्साइट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? चूना पत्थर। ये आप लोग को याद होना चाहिए। इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने सोमेश्वर देव को पराजित किया एवं अपने राज्य का विस्तार किया? जाजल्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इसका आंसर क्या है? जाजल्यदेव प्रथम। और क्या किया था? इनको तो पराजित किया था सोमेश्वर को, और साथ में क्या किया था? बंदी बना लिया था। और किसके कहने पर छोड़ा? गुंड महादेवी क्या की? बोली इनको कि छोड़ देने के लिए, तब ये इन्होंने छोड़ा था सोमेश्वर देव को। ठीक, इस राज्य की जनजातियों से संबंधित धनकुल क्या है? वाद्य यंत्र, युवा गृह, धनिक परिवार और एक पारिवारिक उत्सव। तो ये क्या है? वाद्य यंत्र। और किस तरह का वाद्य यंत्र है? तत् प्रकार का। ठीक है, तत्प्रकार से मतलब क्या होता है? जिसमें तार की सहायता से कोई भी ध्वनि निकाली जाती है। ठीक है, इस राज्य की कौन सी जनजाति लिंगोपाटा गाते हैं? कमार, प्रधान, देवार या बैगा। तो इस राज्य के कौन सा लिंगोपाटा गाते हैं? प्रधान। इनको क्या बोला गया है? गोंड राजाओं के मंत्री के रूप में जाना जाता है। गोंड राजाओं के
मंत्री के रूप में जाना जाते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इनको पटरिया। ठीक, आगे आते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता है? ठीक है, कौन ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते था? संसद सदस्य, विधानमंडल का सदस्य, सहकारी समिति का सभापति, सहकारी समिति का उपसभापति या सहकारी समिति का सदस्य। देखिए, अगर संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य तो नहीं कर सकते हैं, ये तो आपको क्लियर होगा। तो 1 2 यहाँ आ रहा है, 1 2 और यहाँ आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, सहकारी समिति का सभापति भी नहीं कर सकता है, उपसभापति भी नहीं कर सकता है, लेकिन उसका सदस्य कर सकता है। तो ये चारों आंसर सही हो जाएंगे, 1 2 3 4 जो कि नहीं कर सकते हैं। बाकी जो बचा मतलब सहकारी समिति का सदस्य वह चुनाव लड़ सकता है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा गृह धूमकरिया है? गोंड, माड़िया, मुड़िया या उराव? तो किसका है ये? उराव का। इसी वाला क्वेश्चन व्यापम में कई बार आया है। ठीक है, और घोटुल किसका है? मुड़िया जनजाति का युवा गृह क्या है? घोटुल है। ठीक, ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, भोसला शासन की समाप्ति, राजधानी स्थानांतरण, तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ। तो ये हुआ था 1818 में। क्या हुआ? राजधानी का स्थानांतरण हुआ था। रतनपुर से हम लोग कहाँ ले गए? रायपुर में। और कौन किया था? कौन था अधीक्षक उस समय? एगन्यू। ठीक है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में महिलाएं बीच में टोकरी रखकर घेरा बनाकर नृत्य करती हैं? ठीक है, बीच में टोकरी रख के और घेरा बना के किस में करती हैं? देखिए, यहाँ पर एक तोता को रख देते हैं लोग और इसके चारों ओर घेरा बना लेते हैं और ये नृत्य करते हैं। ठीक है, कौन सा है? सुआ नृत्य। अगला है, नया थिएटर के संस्थापक इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन से कलाकार थे? दुलार सिंह मंदराजी, हबीब तनवीर, महासिंह चंद्राकर, रामचंद्र देशमुख। तो इसका सही आंसर क्या है? हबीब तनवीर। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका कि इनको क्या मिला है? पद्मश्री और पद्म भूषण। ठीक, पद्मश्री मिला है 1983 में और पद्म भूषण मिला है कब? 2002 में। और एकमात्र महिला कौन है जिनको ये मिल चुका है? वो है तीजन बाई। ठीक है, और क्या मिला है तीजन भाई को? इसके साथ साथ पद्म विभूषण, ये भी उनको प्राप्त है। प्रसिद्ध संगीत एवं नृत्य समीक्षक चक्रधर सिंह इस राज्य के निम्नलिखित में से किस पूर्व रियासत से थे? खैरागढ़, सारंगगढ़, रायगढ़ या सरगुजा? तो इसके बारे में तो आप सबको पता होगा। तो इसका आंसर क्या है? रायगढ़ रियासत के थे। ठीक है, यहाँ आपको पता भी होगा चक्रधर समारोह होता है। कब से प्रारंभ हुआ है चक्रधर समारोह? 1985 से हर गणेश चतुर्थी में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस राज्य का श्रृंगी ऋषि का मेला किस स्थान पर लगता है? राजिम, सिहावा, बानाबरद या नागपुरा? तो इसका सही आंसर क्या है? सिहावा में लगता है। राजिम को क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग। बानाबरद में क्या हुआ था? गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे, गुप्तकालीन सिक्के। और नागपुरा में क्या है? पार्श्वनाथ का प्रतिमा मिला था। ये कौन से तीर्थंकर हैं? 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? महानदी, खारून, शिवनाथ या इंद्रावती? तो इसका सही आंसर क्या है? इंद्रावती नदी। एक मानक बोरे में कितने तेंदुपत्ता रखे जाते हैं? 25,000, 50,000, 1 लाख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? 50,000। ये वाला क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस राज्य में इसका आरंभ किया? मौलाना अब्दुल रऊफ, यतियतन लाल जैन, लक्ष्मी नारायण दास और पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या है? पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया। अब देखिए, इसमें दो चीज़ बात आते हैं। एक तो ये छत्तीसगढ़ का हुआ और दूसरा हो जाता है भारत का।
भारत पे किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में रविशंकर जो शुक्ल ने किया था वो कहाँ किया था, ये भी पूछ सकता है। तो ये किया था कहाँ? रायपुर में। और कब पूछ देगा तो बताएंगे हम लोग क्या, 27 नवंबर 1940 को। ठीक। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। भोरम देव मंदिर का निर्माण कब हुआ? 11वीं शताब्दी में चोल वंश, 11वीं शताब्दी में नागवंशी वंश, 13वीं शताब्दी में चालुक्य वंश, 13वीं शताब्दी में चोल वंश। तो इसका सही आंसर क्या है? 11वीं शताब्दी में नागवंशी वंश। कौन सा नागवंशी? फड़ी नागवंशी। फड़ी नागवंशी थे। ठीक है। कौन सा सन था? 1089 ईस्वी में किया गया। ठीक है। कहाँ पास? कवर्धा के छपरी ग्राम जो है। ठीक है। कवर्धा के छपरी ग्राम के पास एक और ग्राम है चौरा गांव, वहाँ पास किया गया था। ठीक है। और ये पूछ दिया कि किसने किया था, तो कौन हो जाएगा ये? गोपाल देव। ठीक। अब अगला है, यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? सक्षम अधिकारी द्वारा नामित एक पंच, तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच, ग्राम पंचायत का वरिष्ठतम पंच, या ग्राम पंचायत का महिला या अनुसूचित जनजाति का पंच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच। तो दोस्तों आज का यही था 20 क्वेश्चन का आपका सीरीज। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस 20 में, मतलब कितने आपने सही दिए हैं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करिएगा। थैंक यू।